अभी मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर है उसके बाद का, ठीक है, जो आपको ज्वाइंट मेथड बताया। ज्वाइंट मेथड में कैसे कैसे फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, इक्विलिब्रियम को कैसे लेते हैं, वो पूरा का पूरा मैंने आपको ज्वाइंट मेथड समझाया था। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ज्वाइंट मेथड में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या प्रोसीड्योर हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपका स्टेप्स इन ज्वाइंट मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। ज्वाइंट मेथड में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि क्या क्या उसका स्टेप्स है। आप ब्रीफली उसको लिखिए, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप में भी पूछ सकता है या शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन भी रहता है। तो एक एक करके 7-8 स्टेप्स है, एक एक करके मैं डील करूंगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो अच्छे से समझाते हुए मैं आगे की तरफ मूव करूंगा। आप लोग अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेटली समझिएगा। कारण है कि कॉन्सेंट्रेटली अगर आप नहीं समझिएगा तो इससे रिलेटेड आपसे प्रॉब्लम नहीं बनेगा। सेम ऐसे ही आपको प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, ठीक है, जो तरीका मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो देखो, फर्स्ट जो है, आप इस चीज को पहले समझिए कि ये एक आपका ट्रस है, ठीक है। इस ट्रस का नाम ABCDE है, जिसमें पॉइंट ए पे आपका एक सपोर्ट लगा हुआ है। और आई होप ये सपोर्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के सपोर्ट को हम लोग हिंज सपोर्ट कहते हैं। और पॉइंट ई पे एक आपका सपोर्ट लगा हुआ है, जिस सपोर्ट को आई होप आपको पता होगा, मैकेनिक्स आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। इसको हम लोग रोलर बोलते हैं। पॉइंट बी पे एक फोर्स है जिसका नाम F1 है, पॉइंट सी पे एक फोर्स है जिसका नाम F3 है, पॉइंट डी पे एक फोर्स है जिसका नाम F2 है, ठीक है। और ये एंगल आपका थीटा है और ये एंगल आपका थीटा है। तो अगर आपको ऐसा कहीं प्रॉब्लम दिखे तो उसको सॉल्व करने के क्या क्या टेक्निक्स हैं वो आपको बताया जाएगा। प्रॉब्लम में आपसे कहेगा क्या, इसमें जितने सारे मेंबर्स हैं, AC मेंबर, AB मेंबर, BD मेंबर, DC मेंबर, CE मेंबर, जितने इसमें मेंबर्स हैं, जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स में आपको फोर्सेस के वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। आइदर दैट में बी योर कॉम्प्रेसिव, आइदर दैट में बी योर टेंसाइल। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, सबसे पहले तो हम मान के चलेंगे कि एंटायर ट्रस एज ए रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो स्टेप पहला है आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ कि कंसीडरिंग द एंटायर ट्रस एज ए रिजिड बॉडी। मान के चलेंगे कि पूरा जो ट्रस है एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट, यूज द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो सपोर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे जो सपोर्ट लगा हुआ है, इस सपोर्ट पे पहले आप सपोर्ट रिएक्शंस के वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा। तो आपको पता है कि हिंज पे दो रिएक्शन होता है, एक होता है HA और एक होता है VA। मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से बताया है। तो HA और VA का सबसे पहले आप वैल्यू निकालिए। और रोलर पे एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे VE, ठीक है। तो ये HA, VA और VE का वैल्यू आप निकालेंगे किसके मदद से, सिग्मा Fx बराबर 0, सिग्मा Fy बराबर 0 और मोमेंट एट एनी पॉइंट बराबर 0 करके, ठीक है। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपका पहला जो स्टेप है, कुछ नहीं इसमें करना है। सबसे पहले आप जो भी यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है, सपोर्ट रिएक्शन के वैल्यू को कैलकुलेट करिए। तो आपको बताया गया है कि हिंज में 2 रिएक्शन, रोलर में 1 रिएक्शन, बिल्ट या फिक्सिंग सपोर्ट में 2 रिएक्शन, 1 मोमेंट। ये बहुत अच्छे से मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जब आप लोग मेरे से फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, जो भी बच्चे पढ़े होंगे उसको बहुत डिटेल में कहीं भी पढ़े होंगे, बताया गया होगा, ठीक है, कि हम लोग कैसे सपोर्ट रिएक्शन के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहला आपको काम यही है कि कंसीडरिंग द एंटायर ट्रस एज ए रिजिड बॉडी, फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट, यूज द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सिग्मा Fx बराबर 0, सिग्मा Fy बराबर 0 और मोमेंट एट एनी पॉइंट बराबर 0। सिग्मा Fx कहने का मतलब हुआ कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस एंड मोमेंट एट एनी पॉइंट बराबर 0। तो इसमें आपको सिग्मा Fx में ये भी बताया गया होगा कि जो फोर्स इस डायरेक्शन में जाता है उसको पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव लिखते हैं। जो फोर्स इस डायरेक्शन में आता है उसको नेगेटिव लिखते हैं। सिग्मा Fy में बताया गया होगा कि जो फोर्स ऊपर जाता है उसको पॉजिटिव लिखते हैं और जो फोर्स नीचे आता है उसको हम लोग नेगेटिव लिखते हैं। पहला काम आपको यही करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। दूसरा क्या कहता है, सेलेक्ट ज्वाइंट। आपको ऐसा ज्वाइंट सेलेक्ट करना है सच दैट देयर आर ओनली 2 अननोन फोर्सेस। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि जब आप ज्वाइंट के मेथड में मूव करिएगा तो आपको ज्वाइंट को सेलेक्ट करना होता है। तो ज्वाइंट को ऐसे रैंडमली हम लोग नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। तो ज्वाइंट को सेलेक्ट करने का तरीका यह है कि आपको देखना होगा
कि वैसे ज्वाइंट को सेलेक्ट करना होगा कि जिस ज्वाइंट पे जो मेंबर होगा उस ज्वाइंट पे अननोन फोर्सेस की संख्या 2 होनी चाहिए। ठीक है, उस ज्वाइंट पे अननोन फोर्सेस की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और उसके अलावा उस पे जो फोर्स लग रहा है उसका फोर्स का वैल्यू आपको नोन होना चाहिए। पहले बात को ध्यान से सुनो, जिस भी ज्वाइंट में अगर आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिस ज्वाइंट की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपको पहले सर्च करना होगा कि उस ज्वाइंट पे फोर्सेस की संख्या मतलब कि टोटल 2 अननोन फोर्सेस होना चाहिए। दूसरा उसी में आगे है कि अगर उस पे 2 अननोन फोर्सेस है और उसमें एक फोर्स का वैल्यू आपको नोन होना चाहिए। ठीक है, 2 के अलावा अननोन 2 होना चाहिए, अननोन आपके सामने 2 होना चाहिए और 2 के अलावा एक आपका क्या होना चाहिए? नोन होना चाहिए। कैसे, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सेलेक्ट ज्वाइंट सच दैट देयर आर ओनली 2 अननोन फोर्सेस एंड 1 और मोर नोन फोर्सेस, एक या एक से ज्यादा आपका नोन फोर्सेस होना चाहिए। फोर्स एक्ट, एज्यूम द फोर्सेस इन all the member to be tensile and draw the FBD of joint, use the equation of equilibrium। कहने का मतलब जैसे आप आगे बढ़िए थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रस्ट में थोड़ा हम देख लेते हैं। अगर हम ए के तरफ से मूव किए तो आप ए से मूव कीजिए, यहाँ पे एच ए और भी ए का तो वैल्यू आपको नोन हो गया, मतलब कि रिएक्शन ए रिएक्शन बी आपको नोन हो गया। ठीक है, तो ए सी एक मेंबर है और ए बी एक मेंबर है, इन दोनों मेंबर में 2 मेंबर है, दोनों मेंबर में फोर्सेस की संख्या 2 होगी, एक एसी के लिए एक एबी के लिए शूट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर यही हमको नोन नहीं रहता तो हम आगे की तरफ मूव नहीं करते, लेकिन ये हमको नोन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो भी ज्वाइंट आप सेलेक्ट करेंगे उस ज्वाइंट पे टोटल फोर्सेस की संख्या जो होनी चाहिए वो 2 अननोन फोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, जिसमें एक या एक से ज्यादा नोन फोर्स हो सकता है। तो एक या एक से ज्यादा नोन फोर्स कहने का मतलब, अगर आप ए पे गए हैं तो ए पे हिंज लग रहा है तो एच ए और वी ए, एक से ज्यादा फोर्स नोन हो गया, लेकिन अननोन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 2 है। उसी तरीके से यहाँ अगर बी पे जाइए तो बी का एक इधर से लिए, बी से डी अननोन हो गया, बी से सी अननोन हो गया, बी से ए अननोन हो गया, टोटल 3 अननोन हो गया यहाँ पे। ठीक है, डी पे आप चले जाइए तो डी पे एक डी से ई हो गया, एक डी से बी हो गया, एक डी से सी हो गया, ये भी अननोन हो गया आपका, मतलब एक इस मेंबर के लिए, एक इस मेंबर के लिए, एक इस मेंबर के लिए, यहाँ भी आपका अननोन होगा। टोटल अननोन की संख्या 3 हो गई। इसके लिए भी लागू नहीं होगा, इसके लिए भी लागू नहीं होगा, अननोन की संख्या 2 होनी चाहिए। अगर आप सी पे जाते हैं तो एक सी से ई अननोन हो गया, एक सी से ए अननोन हो गया, एक आपका सी से डी अननोन हो गया, एक आपका सी से बी अननोन हो गया, एक आपका F3 अननोन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर F3 नोन भी होगा तो 1 अननोन, 2 अननोन, 3 अननोन, 4 अननोन, लेकिन अननोन की संख्या मेरे पास 2 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप आते हैं ई के पास तो डी से ई अननोन है, ई से सी अननोन है, हिंज का रोलर का हमको पता है। तो या आप तो यहां से मूव कर सकते हो या आप यहां से मूव कर सकते हो। ठीक है, आप कौन सा ज्वाइंट सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले? या तो आप ए को सेलेक्ट कीजिए या तो ई को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, जब आप ए या ई में से दोनों किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इस ज्वाइंट का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। तो सिग्मा एफ एक्स, अब उसके बाद आपको क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इंप्लीमेंट कर देना है। तो ट्रस में जितना भी प्रॉब्लम आएगा आपका ज्वाइंट के मेथड से, सारे को हम लोग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के इंप्लीमेंट से ही उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सेलेक्ट ज्वाइंट ए, मैंने ज्वाइंट ए को सेलेक्ट किया, तो ज्वाइंट ए आपका यहां है, ये ज्वाइंट ए है। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं, ये ज्वाइंट ए है। ठीक है, इसके 2 रिएक्शन लग रहा था, तो एक आपका 2 रिएक्शन ये वी ए होगा। ठीक है, एक आपका इसी पे एक और रिएक्शन था जो आपका एच ए होगा, बना दिए ज्वाइंट की तरफ। ठीक है, एक आपका फोर्स ए से सी की तरफ है, फोर्स ए से सी की तरफ जा रहे हैं, तो ए से सी की तरफ फोर्स है, पी लिखते हैं, पी ए सी। और एक आपका फोर्स ए से बी की तरफ है, सब टेंसाइल नेचर का, ए से बी की तरफ, पी ए से बी। 2 अननोन है, 2 नोन है। ठीक है, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जिस भी ज्वाइंट पे आप जाएं, टोटल अननोन की संख्या 2 होनी चाहिए, फोर्सेस की संख्या 1 या 1 से ज्यादा नोन हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद उस ज्वाइंट का पर्टिकुलरली हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप अगर आप सिग्मा एफ एक्स लिखना चाहते हैं तो सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आपको बताया गया है कि इधर जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव लिखते हैं और इधर आने वाले फोर्स को निगेटिव लिखते हैं। अब यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा एच ए प्लस पी ए सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। फिर सिग्मा एफ वाई बराबर 0, ऊपर जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव और नीचे आने वाले फोर्स को निगेटिव। इस तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा पी ए बी प्लस वी ए बराबर 0। वी ए का वैल्यू पता है, पी ए बी आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस दोनों को सॉल्व करिएगा तो पी ए सी निकल जाएगा और पी ए बी निकल जाएगा। उसके बाद फिर अगले ज्वाइंट को मुझे कुछ उसी तरीके से सेलेक्ट करना है कि जहां पे टोटल अननोन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप बी पे जाओ, ठीक है, अगर आप बी पे जाते हैं तो बी पे तो एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, बी पे एक फोर्स लग रहा है जो आपको दिख रहा है कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो बी पे आप गए तो ए से पी, ए से बी हमको पता है तो पी बी से ए वही नेगेटिव फोर्स हो जाएगा। पी बी से डी हो जाएगा, बी से सी। तो यहाँ पे इस वाले मेंबर में फोर्स पता चल गया, ये फोर्स आपको ऑलरेडी पता है। तो बी पे फिर से अननोन की संख्या कितनी हो जाएगी, बी डी और बी सी। अगला ज्वाइंट मेरा क्या होगा, बी। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट ज्वाइंट को सेलेक्ट करेंगे। अगर डी पे जाते हैं तो देखो इस पे डी पे गए तो डी से बी हमको पता हो गया, जो बी डी का वैल्यू होगा वही नेगेटिव वैल्यू होगा। तो डी से बी हमको पता चल गया। F2 आपको मालूम होगा, ठीक है, F2 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा। तो फिर से आप D से E हमको मालूम हो गया, नहीं मालूम है, और D से C हमको नहीं मालूम है। तो ये इधर जो मेंबर है D से B की तरफ, इस जो B से D होगा वही वैल्यू होगा। तो ये वाले मेंबर में मेरे को फोर्स पता चल गया। ठीक है, ये फोर्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। D से E मेरे को पता है, नहीं पता है, ठीक है, निकालना होगा। और D से C नहीं पता है, तो टोटल फ्री अननोन की संख्या कितनी हो गई, 2। तो फिर से इसको हम सेम चीज इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे के मेंबर में इसी तरीके से यहाँ पे मूव करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे मूव करेंगे। और जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे सारी चीजों को हम लेकर हर एक मेंबर में फोर्सेस के वैल्यू को कैलकुलेट करते चले जाएंगे। ठीक है, सर्च वैसे ही करना है आपको कि नोन मैक्सिमम अननोन की संख्या आपको 2 देखना है। तो अगला ज्वाइंट मेरा बी होगा, बी के बाद डी होगा, डी के बाद अगर ई के पास चले जाते हैं तो ई पे यहाँ पे एक मेरा जो है रोलर का फोर्स पता है, डी से ई, तो ई से डी हमको मालूम है। ठीक है, तो ई से सी निकल जाएगा। ठीक है, एक ही अननोन है तो आराम से निकल जाएगा। फिर अगर हम सी पे आए तो सी पे हमको फोर्स पता है, एक फोर्स ये मालूम है। ए से सी निकाल चुके हैं तो जो सी से ए होगा वही ए से सी जो होगा वही सी से ए होगा। ई से सी निकाल चुके हैं तो ये भी हमको मालूम हो गया। बाकी जो डी से सी, तो डी से सी देख लो, तो डी से सी निकाल चुके हैं तो सी से डी वही वैल्यू होगा, और ये सी से बी वही वैल्यू होगा, जो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो ये इसी तरीके से हमको पूरा का पूरा फोर्स पता चल गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बारी बारी से समझिएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको सबसे पहले वैसे ज्वाइंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके पहले भी जो भी इस पे सपोर्ट लगा हुआ है, पहले आप सपोर्ट रिएक्शन के वैल्यू को निकालिए। उसके बाद आपको ऐसे ज्वाइंट को सेलेक्ट करना है जहां पे अननोन की संख्या कितनी हो, 2 हो, और फोर्सेस की संख्या 1 या 1 से ज्यादा नोन हो सकता है। ठीक है, यहाँ ए पे 1 फोर्स 2 फोर्स 1 से ज्यादा नोन हो गया, लेकिन अननोन मेंबर में फोर्स की संख्या 2 है। देन उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का इंप्लीमेंट करेंगे और सारे मेंबर्स में फोर्स के वैल्यू को एक एक करके सेलेक्ट करके कैलकुलेट करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसको टेंसाइल टी से लिखेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू आएगा उसको नेगेटिव सी के साथ लिखेंगे, कंप्रेसिव। ठीक है, और जो मेंबर है सारे मेंबर को एक टेबल में लिखेंगे, और जो भी फोर्स का वैल्यू आया है सारे फोर्सेस को उस मेंबर के सामने लिखते जाएंगे, और जो उसका नेचर होगा, टेंसाइल होगा तो टेंसाइल के लिए टी, कंप्रेसिव हो तो कंप्रेसिव के लिए सी, ये ऐसे पूरा लिखते चले जाएंगे। तो अगला ज्वाइंट जो हम सर्च करेंगे, देखते हैं अगला ज्वाइंट। आई होप बी होना चाहिए, बी के बाद डी होना चाहिए, डी के बाद सी होना चाहिए, और देन आफ्टर सी होना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम प्रॉब्लम को आगे की तरफ सॉल्व करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर आगे के स्टेप्स नंबर
3 में हम मूव करते हैं। अब देखा जाए अगला, मैंने 2 स्टेप तक आपको बताया, 2 स्टेप पे मैंने आपको बताया, दूसरा स्टेप में कि आपको वैसे ज्वाइंट को सेलेक्ट करना है जहाँ पे अननोन्स की संख्या मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, या उस पे फोर्सेस की संख्या 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है। फिर उसी प्रोसेस को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, उसी प्रोसेस को आगे की तरफ कंटिन्यू करते चले जाएंगे, और तब तक कंटिन्यू करते चले जाएंगे जब तक हम पूरे इंटायर मेंबर्स में फोर्सेस के वैल्यू को कैलकुलेट ना कर ले। ठीक है, सारे मेंबर्स में। ठीक है, तो देखो फिर अगला जो स्टेप है, सेलेक्ट द नेक्स्ट ज्वाइंट सच दैट देयर आर ओनली 2 अननोन फोर्सेस। फिर से आपको वही काम करना है कि फिर आपको वैसे ही ज्वाइंट को सेलेक्ट करना है जहां पर आपको अननोन्स की जो संख्या है, अननोन्स की संख्या आपका 2 होना चाहिए, एंड ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सच ज्वाइंट एंड फाइंड द अननोन्स बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ क्या, इक्विलिब्रियम। चलो आगे बढ़ते हैं। हम अगला जो स्टेप है, अगला ए के बाद हम ज्वाइंट बी को सेलेक्ट किए। किसी के मन में चल सकता था सर सी को कहाँ नहीं सेलेक्ट करना है, तो देख लो इधर भी एक, तो इधर सिर्फ नोन है, लेकिन ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। डी के पास चल जाओ तो ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, बी से डी ये भी अननोन है। ठीक है, ई के पास जा सकते थे, लेकिन हम प्रोसेस वाइज जा रहे हैं। बी के पास गए तो देखो बी ज्वाइंट इंडिकेट किया, एक फोर्स बी से डी की तरफ, बी से डी की तरफ, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ, एक फोर्स बी से ए की तरफ। ठीक है, सारे को टेंसाइल कंसीडर करके चलना है। एक बी से सी की तरफ, बी से सी की तरफ आपका एक एंगल है और वो थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो इससे हमको क्या क्या निकल जाएगा, फोर्स बी से सी निकल जाएगा और बी से डी निकल जाएगा। तो फिर से आपको काम यही करना है, फिर से आप यही काम करो, सिग्मा fx बराबर फिर से लिखिए 0। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही लगेगा, बहुत आसान, एक बार समझ गए, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत ही आसान है ये। ठीक है, सिग्मा fx बराबर 0। तो चलो देखो F1, ठीक है, F1 एक फोर्स हो जाएगा जो पॉजिटिव होगा, PBD प्लस PBD। ठीक है, इसका कंपोनेंट अब तोड़ेंगे, BC थीटा एंगल पे है तो PBC cos थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा PBC। थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या निकालेंगे। ठीक है, जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको पता चल जाएगा, PBC cos थीटा। अब x की तरफ कुछ नहीं है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ से F1 पता है, BD नहीं पता है, आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे उसको तो आगे का हमको पता चल जाएगा। चलो सिग्मा Fy निकालो, तो सिग्मा Fy इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ऊपर जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव लिखोगे और नीचे आने वाले फोर्स को निगेटिव लिखोगे, और फिर इसको आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, देख लो, माइनस PBA, ठीक है, माइनस PBA, माइनस PBA निगेटिव है। फिर आगे बढ़ो, माइनस PBC, माइनस PBC साइन थीटा, और x y की तरफ कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो PBA, AB का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पुट कर देंगे BA। ठीक है, यहाँ पुट करने के बाद BC यहाँ से निकल जाएगा, जब BC निकल जाएगा तो यहाँ पुट करेंगे तो BD निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आगे की तरफ। फिर अगला स्टेप है, स्टेप कंटिन्यू 4, मतलब 4 नंबर स्टेप है, कंटिन्यू स्टेप 3। स्टेप 3 को आपको तब तक कंटिन्यू करना है टिल द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स आर ऑब्टेन, इन दिस केस ज्वाइंट D एंड E। देखो अभी इसके बाद इस केस में एक ज्वाइंट D बच गया, एक ज्वाइंट E बच गया, लेकिन C पे तो टोटल फोर्स में आके मर्ज हो रहा है। ठीक है, C एक ऐसा ज्वाइंट है जहाँ पे टोटल फोर्स ही आके मर्ज हो रहा है, तो इस पे टोटल फोर्सेस का वैल्यू 0 हो जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, तो C पे आप आइएगा तो फिर उसी तरीके से C पे आएंगे, तो फिर यही प्रोसेस D के लिए एप्लीकेबल होगा, फिर यही प्रोसेस E के लिए एप्लीकेबल होगा। फिर D का देखो, D का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना है। ठीक है, D से E, फिर B से D, ऊपर इसके ऊपर F2 लग रहा है, फिर D से C, फिर इसके लिए भी सिग्मा fx लिखिए, सिग्मा fy लिखिए। फिर y पे गए तो y पे देख लीजिए, V से E, फिर E से D, फिर E से C, फिर इसका भी आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर लिखना है तो लिख लो। ठीक है, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, तो fx इज इक्वल टू 0, तो माइनस PED माइनस PEC cos थीटा इज इक्वल टू 0।
सिग्मा एफ वाई लिख लो, तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू क्या 0, तो क्या हो जाएगा देखो माइनस वी ई माइनस पी ई सी साइन थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से ई डी आपको नोन है, डी पे जाएंगे तो ई पी ई सी निकल जाएगा, ई सी निकल जाएगा, और फिर यहाँ से इसी दोनों जगह से निकल जाएगा, दोनों में से आप किससे भी निकालना चाहें निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका निकलेगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। फिर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है हर एक मेंबर में, जितने इसमें ये मेंबर ये मेंबर ये मेंबर ये मेंबर ये मेंबर ये मेंबर ये मेंबर, ये सारे मेंबर्स पे आपको यही तरीका लगाते चल जाना है, ठीक है। और तरीका लगा के हर एक मेंबर में जब तक फोर्स का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, यही प्रोसेस को हम लोग क्या करते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। सेम ऐसे ही प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 5वां 6वां 7वां स्टेप्स को देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करिए, समझ में आना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। वीडियो को आप रिपीट कर करके देखिए, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करें। अब ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7 जो है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है बता देंगे, ठीक है। तो देखो अगला जो स्टेप कहता है, आफ्टर डिटरमाइनिंग ऑल द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स, सारे मेंबर्स में सारे फोर्सेस को आप कैलकुलेट कर लिए, इट रिप्रेजेंट दैट इन टेबल। सारे फोर्सेस को अगर सारे ये मेंबर में जितने सारे फोर्सेस हैं, सारे फोर्सेस को अगर आपने रिप्रेजेंट कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ एक इस तरीके का टेबल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टेबल में क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, जो मेंबर उसका नाम, जैसे मान लो कि ए बी मेंबर हो गया, फिर आपका ए सी मेंबर हो गया, फिर आपका बी डी मेंबर हो गया, यहाँ नेम ऑफ मेंबर लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, या मैग्नीट्यूड जो ए में ए बी में आया, जो बी सी में आया, ए सी में आया, जो बी डी में आया, उसका सबका मैग्नीट्यूड यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ 50 न्यूटन आया पॉजिटिव आया, 60 न्यूटन 70 न्यूटन नेगेटिव आया। फिर यहाँ नेचर ऑफ फोर्स लिखेंगे, अगर ये पॉजिटिव आ गया टेंसाइल, यहाँ टी लिख देंगे। अगर ये निगेटिव आ गया तो ठीक है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। अगर फिर से ये पॉजिटिव आ गया तो टी लिख देंगे। इस तरीके से पहले आपको एक टेबल बनाना है, तो वेरीफाई करके समझा देता हूँ मैं। चलिए टेबल में लिखना है, सिंस वी एज्यूम ऑल द फोर्सेस, वी एज्यूम ऑल द मेंबर फोर्सेस एज टेंसाइल। हम तो स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि सारे फोर्सेस को जो आप लेके चल रहे हैं आपका टेंसाइल नेचर का है। फॉर सम मेंबर्स वी मे गेट नेगेटिव फोर्स, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आफ्टर कैलकुलेशन आप नेगेटिव फोर्स को कैलकुलेट करिएगा। फॉर सम मेंबर्स वी मे गेट नेगेटिव फोर्स, इट इंडिकेट दैट, जो सूचित करता है आवर एजम्पशन इज नॉट करेक्ट, जो हम एजम्पशन लेके चले हैं वो एजम्पशन मेरा करेक्ट नहीं है। क्या एजम्पशन लेके चले थे कि जो भी टेंसाइल नेचर का फोर्स है, सॉरी जो भी मेंबर में फोर्सेस हैं, वो सारे मेंबर्स को हम लोग तो पॉजिटिव लेके चले, टेंसाइल लेके चले, ठीक है। लेकिन ये मेरा एजम्पशन सही नहीं है। आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू आपका नेगेटिव भी आएगा, तो उस नेगेटिव फोर्स को हम क्या लिखेंगे, कंप्रेशन में लिखेंगे, सी से लिखेंगे, तब ये जाके आपका ट्रू होगा। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फोर्सेस जो आपने कंसीडर करके चले हैं, ठीक है। ये एजम्पशन, ये तरीका है सॉल्व करने का कि सारा फोर्सेस आफ्टर कैलकुलेशन आपका पॉजिटिव ही आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो जो नहीं आएगा उसको कंप्रेसिव होगा नेगेटिव साइन के साथ। तो जो हम स्टार्टिंग में एजम्पशन लेके चले थे दैट इज नॉट ट्रू, वो करेक्ट नहीं है। तो उसको करेक्ट बनाने के लिए जो भी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आया है वो कंप्रेशन में लिखाएगा। नॉट करेक्ट, सच मेंबर विथ नेगेटिव साइन आर मेंबर साइन आर मेंबर इन कंप्रेशन, जो कि बताएगा कि मेंबर आपका कैसे है, मेंबर आर इन कंप्रेशन, मेंबर आपका कंप्रेशन में है, ठीक है, जो भी आपका नेगेटिव में आएगा। रिप्रेजेंट मेंबर फोर्स ओनली इन मैग्नीट्यूड, जो भी फोर्सेस होगा उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसको लिख देना है। और अभी बताया कि जो कंप्रेशन का होगा उसको सी से लिखेंगे, जो टेंशन का होगा उसको टी से लिखेंगे। सातवां आपका ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल इसलिए है कि इसमें जितने सारे फोर्सेस सी पे आके जो भी ज्वाइंट आके आपका मिल रहा है, जो भी मेंबर आपका मिल रहा है, सबको हमने कैलकुलेट कर लिया है। देखो कैसे कैलकुलेट कर लिया है, जो मेरा सी से
ज्वाइंट सी के पास आप जाइएगा, तो ज्वाइंट सी के पास जब आप मूव करिएगा तो वहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से होंगे, ई से सी जो ऑलरेडी ई पे गया था तो हम कैलकुलेट कर लिए, सी से डी जो ऑलरेडी डी पे हम गया था तो कैलकुलेट कर लिए, सी से बी जो ऑलरेडी बी पे थे तो हम कैलकुलेट कर लिए, सी से ए जो ऑलरेडी ए पे थे तो हम कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसका फोर्सेस का वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो ये आपका सी जो है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, कोई यहाँ अननोन ही नहीं है, और F3 तो ऑलरेडी आपका फोर्स है जो नोन रहेगा, तो ये इसलिए ऑप्शनल हो गया। तो ऐसे केस में क्या करिएगा कि आपका जिस ज्वाइंट पे टोटल फोर्सेस का वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी पहले से ही पता चल गया, अगर उस ज्वाइंट पे आप फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा ना, वो जीरो आ जाएगा, वो वैल्यू कैलकुलेट होके जीरो आ जाएगा, मतलब कि टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। और कहने का मतलब ये हो गया कि जब वहाँ पे वैल्यू जीरो आ गया तो पूरा एंटायर ट्रस जो है आपका इक्विलिब्रियम है। कहने का मतलब सिंपल सा आप सीधा सीधा समझिए कि आप सी से ई कैलकुलेट किए, डी से बी, सी से डी कैलकुलेट किए, सी से बी कैलकुलेट किए, सी से ए कैलकुलेट किए, तो ऑलरेडी ये सारे फोर्स इस मेंबर में, इस मेंबर में, इस मेंबर में, इस मेंबर में फोर्सेस का वैल्यू पता है। तो क्या होगा, यहाँ अगर पॉजिटिव आएगा तो सी से ए जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ अगर ये बी से सी गए तो पॉजिटिव आया तो यहाँ से गए तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर डी से सी गए तो यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, फिर इधर से जाएंगे नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सी जो है, सी के लिए कोई ऐसा मेंबर बचा ही नहीं है जहाँ पे हम सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो या सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो का इम्प्लीमेंट कर सके। अगर आप इम्प्लीमेंट करिएगा तो यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, तो आप उस ज्वाइंट को सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे टोटल मेंबर जाके मिल रहा है, और उस ज्वाइंट पे फोर्सेस को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, ट्रस आपका इक्विलिब्रियम में है, तो जो हम एजम्पशन लेके मूव कर रहे थे वो मेरा एजम्पशन सही है, ठीक है। और आप ये इक्विलिब्रियम में हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम आर इन स्टेबल। तो उस केस में यही लिखा हुआ कि टू चेक द प्रॉब्लम ज्वाइंट सी वाज नॉट यूज्ड टू फाइंड द फोर्सेस इन मेंबर। ज्वाइंट सी का इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए। फ्रॉम द एफबीडी ऑफ सच ज्वाइंट वेरीफाई दैट द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड। जो आपका इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है सेटिस्फाई कर जाएगा, जो सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो और मोमेंट एट एनी पॉइंट बराबर जीरो है, तो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई का ही हम लोग इंप्लीमेंट करके सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्वाइंट सी पे जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो इक्वेशन आपका वेरीफाई हो गया और सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है। तो इस केस में अगर आप सिग्मा एफ एक्स लिखना चाहेंगे बाबू, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव लिखोगे और इधर आने वाले फोर्स को निगेटिव लिखोगे। ये प्रॉब्लम सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हो, ये चेक करने का तरीका भी हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितना मेंबर जो है अगर वो जाके एक ही ज्वाइंट पे मिल रहा है और उस ज्वाइंट पे आप फोर्स के वैल्यू को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस पी सी ए प्लस पी सी ई कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट इस पे माइनस पी सी बी कॉस थीटा होगा ना, इसका कंपोनेंट इस पे, इसका कंपोनेंट इस पे, फिर इसका कंपोनेंट इस पे, इज इक्वल टू जीरो, और एक्स की तरफ कुछ नहीं है। सिग्मा एफ वाई दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या, जीरो, ऊपर फोर्स पॉजिटिव, नीचे फोर्स निगेटिव, ठीक है। तो फिर यहाँ आप लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, देख लो पी सी डी प्लस पी सी ई साइन थीटा प्लस पी सी बी, ये ऑलरेडी पढ़े हुए हो, साइन थीटा माइनस F3 दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये पूरा जब कैलकुलेट करोगे जीरो के बराबर आएगा, ये पूरा जब कैलकुलेट करोगे जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये दीज ऑल आर द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रस इन ज्वाइंट मेथड। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। प्रॉब्लम थोड़ा इसका बड़ा बड़ा बनता है, देख लो तुम सीधा सीधा समझ लो कि हर एक मेंबर में फोर्सेस को वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो प्रॉब्लम कितना बड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, इसको आप लोग आराम से अच्छे से पहले वीडियो को बारीकी से देखिए, समझिए, कहीं किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन्स है अभी तक पूरे सॉम में या मॉस में, आप हमसे बेझिझक क्लियरली पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो आप इसको पहले अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करें। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग विथ प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद सेक्शन के मेथड को पढ़ेंगे, सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देन आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में विथ प्रॉब्लम। थैंक यू।